नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए आज हम लोग बात करेंगे एआईटीएच कानपुर। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस बहुत कम है और लो रैंक पे मिल भी जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, आरओआई अच्छी निकल आती है। तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूँ होलिस्टिकली। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि मैं इस तरीके के कॉलेजेस की जो सीरीज लेके चल रहा हूँ उससे आप लोगों को अच्छा खासा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है कि इसमें जो काउंसलिंग होती है वो जेई मेन एग्जाम के बेस पे काउंसलिंग होती है। जो जेई मेन एग्जाम्स में आपका जो स्कोर रहेगा उसी के बेस पे काउंसलिंग होगी, और एकेटीयू की काउंसलिंग से ये कॉलेज मिलता है। आपको जोसा सीसैट के थ्रू नहीं जाना है, एकेटीयू की काउंसलिंग से जाना है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी ही होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपको 10+2 करना है, और मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और जेई मेन का एक अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए आपके पास, तो आपको एआईटीएच कानपुर मिल जाएगा। अब देखो मैं एआईटीएच कानपुर का पूरा कट ऑफ पे डिस्कस करूंगा कि 2024 में कितने रैंक तक यहाँ सीएससी मिली थी, काफी लोअर रैंक तक सीएससी मिलती है, और कितने रैंक तक मिलने के चांस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहोगे तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे अच्छी खासी ब्रांचेस अवेलेबल है। एक बायोटेक्नोलॉजी मुझे ऐसी लग रही है जो कि थोड़ी लोअर ब्रांच है, बाकी ब्रांचेस ठीक है। जो सीएससी है उसकी 120 सीट है, सबसे ज्यादा सीट 120 सीएससी की है, और सीएससी की ही डिमांड चल रही। तो एआईटीएच को आप लोग टारगेट कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो, और रैंक भी आपकी खराब है। सीएससी एआईएनएमएल ये सीएससी का स्पेशलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। 60 सीट है इसकी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट है। केमिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है, और बायोटेक्नोलॉजी 60 सीट है। तो टोटल देखा जाए तो टोटल 420 सीट्स यहाँ पे बन जाती हैं। इन सबको कैलकुलेट करके काउंट करोगे तो आप देखोगे 420 सीट्स हैं। सीट इंटेक अच्छा है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में, फीस वगैरह देख लेते हैं कि फीस वगैरह कितनी लगती है यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा। जो फीस है वो 76,000 पर ईयर है। देखो ये 76,000 लिखा हुआ है, 76K पर ईयर आपकी ये फीस लगेगी। इसी में आपके डेवलपमेंट चार्जेस और ये सब इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोग देखोगे टोटल फीस कितनी हो जाएगी आपके पूरे 4 साल की फीस कितनी हो जाएगी, लगभग 3 लाख के आसपास पूरे 4 साल की फीस होगी। ठीक है, अब मैंने पूरे 4 साल की फीस क्यों बोली है, क्योंकि अभी जब आप लोगों को मैं आरओआई निकाल के दिखाऊंगा तो आप लोग इसी चीज से कैलकुलेट कर पाओगे कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो और रिटर्न कितना मिल रहा है। तो टोटल आप 3 लाख रुपए इनको फीस में दे रहे हो, अब आपको रिटर्न इससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, तभी तो बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस है वो 7600 है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये 7,600 रुपए है और ये 76,000 रुपए है। तो जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस है 7600 रुपए, वो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन वो जमा करनी पड़ेगी एकेटीयू लखनऊ के फेवर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इसका प्लेसमेंट वगैरह कितना रहता है, क्योंकि उसी से आरओआई निकल के आएगी। अब जो पैकेज है वो देखिए, हाईएस्ट पैकेज मिला है 50 एलपीए का सीएससी में। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाया है, तो आप लोगों के लिए काफी सारा अलग अलग का लेके आया हूं, सब ब्रांचेस का निकाल दिया है। जो 50 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ है इन लोगों ने अपनी साइट पे अपडेट कर रखा है, ऑफिशियल डेटा है, कुछ भी अनऑफिशियल नहीं है। आप भी जाके एआईटीएच कानपुर की साइट में चेक कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था, सीएससी ब्रांच में एक लड़की है उसको मिला था 50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। अगर सारी ब्रांचेस का एवरेज पैकेज देखा जाए तो आपको 4 एलपीए मिल जा रहा है। एवरेज पैकेज 4 एलपीए मिल रहा है आपको, फीस आप दे रहे हो 3 लाख पर एनम। तो आरओआई क्या हुई, आरओआई तो सही निकल रही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर रैंक में सीट मिलती है और फीस बहुत कम है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो एआईटीएच जरूर ट्राई करे। और इसके अलावा आप लोगों के मार्क्स के बेस पे कितने आपकी रैंक है, कौन सा आपको कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए आपको करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करना है। हम लोग आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। आपके परफेक्ट काउंसलिंग करवा देंगे, बस करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके रखो। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच इलेक्ट्रिकल भी अवेलेबल है।
इलेक्ट्रिकल का हाईएस्ट पैकेज 10 LPA का ऑफर हुआ है। अब आप समझिए, मैंने इनका जो ब्रोचर खोल के देखा है तो मोस्टली बच्चों को 6.5, 5.5, 4 तक ऑफर हुआ है। बस जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है तो बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों को 2.5 LPA के आसपास भी ऑफर हुआ है पैकेज। देखो, मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो मेरा काम बनता है कि बच्चों को बताना। आप लोग ये सोच के मत घबरा जाना कि यार बायोटेक्नोलॉजी में 2.5 LPA का ही प्लेसमेंट मिल रहा है। तो जो आपको बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिलेगी ना, वो भी बहुत लोअर रैंक पे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिलती है। अभी जब मैं आपको रैंक दिखाऊंगा कि कितने आपका CLL रैंक पे आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल पाएगी, तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ 2.5 LPA भी खराब नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो 6.5 LPA का बायोटेक्नोलॉजी में भी हाईएस्ट ऑफर हुआ है। केमिकल का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10 LPA ऑफर हुआ है। देखो, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और IT का जो, ये इलेक्ट्रिकल नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल तो है ही नहीं इनके पास, ये गलत लिख गया है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसका है ये पैकेज 10 LPA, और IT का हाईएस्ट पैकेज जो हुआ है वो 6.5 LPA का ऑफर हुआ है। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको पैकेज कितना मिला है। अब जो बात आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपके पास स्कोर कितना होना चाहिए जिससे कि आपको AITH कानपुर मिल जाए। तो अब मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, और 2025 में आपको कितने मार्क्स या कितना स्कोर चाहिए, कितना आपकी रैंक होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं कट ऑफ। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखाऊंगा, ये राउंड 4 की कट ऑफ है। राउंड 3 तक जो सीट मिली है वो कट ऑफ मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि राउंड 4 में ही लास्ट आपको क्लोजिंग रैंक में बताने वाला हूं। बेसिकली ऑल इंडिया कोटे की बताऊंगा ओपन कैटेगरी, और स्टेट कोटे की बताऊंगा ओपन कैटेगरी की। बाकी सारे कैटेगरी की ब्रांचेस यहाँ पे सारे कैटेगरी का कट ऑफ लिखा है। आप लोग जब चाहो जब वीडियो को पॉज कर लो और देख सकते हो आप। तो जो बीटेक CSE जो मिली है बच्चे को राउंड 4 में, CSE राउंड 4 में मिली ऑल इंडिया कैटेगरी से, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी का बच्चा था, उसको 1,08,022 तक CSE मिल गई थी। ओपन कैटेगरी बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, और ऑल इंडिया कोटे से ओपन। देखिए आप ओपन, अगर मैं होम स्टेट BC की बात कर दूं तो होम स्टेट BC 1,49,830 तक CSE मिल गई थी। मतलब 1.5 लाख तक CSE मिल गई। यहाँ पे 1.5 लाख ब्रांच अगर आपकी रैंक है तो आपको CSE मिल जा रही है। अब मैं बात करता हूं कि जो होम स्टेट ओपन है वो कितने तक मिला है। देखो, CSE होम स्टेट ओपन 1,29,286 तक मिला है। अगर आप होम स्टेट से हो और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,29,286 तक आपको CSE मिल गई है। ठीक है, जो CSE होम स्टेट SC है वो 3,16,830 तक SC वालों को मिल गई है। आगे अगली ब्रांच देखते हैं कि अगली ब्रांच में क्या है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो CSE FW सीट है, राउंड 4 तक FW सीट आई है, तो होम स्टेट वाले बच्चे को 1,01,018 तक FW सीट मिल गई है। जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटे से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,56,000 तक सीट मिली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑल इंडिया कोटे से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,56,000, 1.5 लाख के ऊपर भी सीट मिल रही है, वो भी IT जैसी। जब हम लोग होम स्टेट BC की बात करते हैं, होम स्टेट BC का मतलब होता है OBC। होम स्टेट से हो और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बच्चे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,88,492 तक मिली है। लेकिन जब हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं, देखो होम स्टेट ओपन खोज के लेके आता हूं, इसमें नीचे भी यही दिया होगा, ये है देखो। रुको यार, कितना ज्यादा ये मूव कर जाता है। होम स्टेट ओपन किधर है, ये है। नहीं, IT चेक कर रहे थे ना हम लोग, IT ये है। जब हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं, देखो आपके सामने ये है होम स्टेट और ये है ओपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1,79,323 पे क्लोज हुआ था राउंड 4 में। मैं ये आप लोगों को डेटा दे रहा हूं राउंड 4 का। इसके बाद जो स्पॉट राउंड हुआ है, स्पॉट राउंड में और भी लोअर रैंक है जिन बच्चों की, उनको सीट मिली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि AITH कानपुर में काफी लोअर रैंक पे अच्छी ब्रांच मिल जाती है। और पैकेज तो मान लो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, तो पैकेज आप लोग देख के ये नहीं बोल सकते कि इस कॉलेज का ROI खराब है। बस ये है कि आपको हाईएस्ट पैकेज अगर 10 LPA का मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार 10 से ज्यादा तो पैकेज ही नहीं मिल सकता है। आपको कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है 10 LPA का, और आप फीस तो सिर्फ 3 लाख ही दे रहे हो, 3 लाख टोटल दे रहे हो, पर एनम भी नहीं दे रहे हो।
तो इस हिसाब से देखोगे तो आपको एक ठीक कॉलेज ये दिखेगा। अब बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 2,79,955 मतलब 3 लाख के आसपास तक सीट मिली है। जब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को, तो ये 6,33,493 मिली। 6,33,000। आप लोग समझ रहे हो, रैंक देखो पहले की कहां रैंक जा रही है, फिर इसके बाद बात को समझ पाओगे। जब हम लोग होम स्टेट ओपन की देखते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन कितने पे मिला है, यार बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। केमिकल होम स्टेट ओपन ये है, केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन जो है, होम स्टेट से अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 4,33,468 तक सीट मिल गई थी। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,93,950 पे सीट मिल गई थी। 2 लाख रैंक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से आ रहे हो तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होम स्टेट अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 2,48,000 तक मिल जाएगी, मतलब 2.5 लाख तक सीट आपको यहां मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी जो कैटेगरी है, जो इसकी होम स्टेट ओपन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होम स्टेट ओपन का भी आपको दिखा देता हूं। देखो ये सारा का सारा मैं इसलिए स्लो कर्सर को मूव कर रहा हूं सो दैट कि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होम स्टेट कैटेगरी से ओपन वाले बच्चे को 2,24,425 तक सीट मिल गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीटेक होम स्टेट एससी से हो अगर आप तो 4.5 लाख तक आपको सीट मिल जा रही है। अब आता है सीएससी एआई एंड एमएल, जो मैंने बताया था सीएससी का स्पेशलाइजेशन। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी से अगर आप हो तो 1,40,000 तक आपको सीट मिलेगी। ये भी लगभग 1.5 लाख तक सीट मिल रही है। और आपको क्या चाहिए यार, इतनी लोअर रैंक पे आपको सीट मिल रही है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप होम स्टेट से हो और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,74,862 तक आपको सीएससी एआई एंड एमएल मिल जाएगा। देखो ये कॉलेज में इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा कॉलेज है जिसमें कि आपको फीस इतनी ज्यादा नहीं देनी है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक अच्छी सीट मिल जा रही है। तो और आपको इसमें क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं जो सीएससी एआई एंड एमएल है उसमें होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को कितने रैंक तक सीट मिल गई है। तो 1,59,000, 1,60,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको सीएससी एआई एंड एमएल मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो। होम स्टेट का मतलब क्या है, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो। जब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कोटे से अगर आप आते हो होम स्टेट से हो तो 3,65,000 तक आपको सीएससी एआई एंड एमएल मिल जाएगा। एफडब्ल्यू सीट फी वेवर सीट होती है, हर बार मैं डिस्कस करता हूं। तो जो फी वेवर सीट होती है उसके लिए आपको होम स्टेट से होने पे 1,03,948 तक एफडब्ल्यू सीट मिल गई थी। एफडब्ल्यू सीट में क्या होता है, फीस वेव ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया पूरा का पूरा कट ऑफ, कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना आप लोगों को इसमें एफर्ट लगाना है। इसके बाद 2025 का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 2025 का कट ऑफ ऐसे आप लोग समझिए कि लगभग आपको इसी रेंज में आके जो रेंज आपको दे रहे हैं, तो आप जैसे 1,08,022 तक 1,08,822 तक सीएससी मिली थी बच्चे को ऑल इंडिया कोटे से। ठीक है, ओपन कैटेगरी का बच्चा था, तो आप इस बार पकड़ लो कि 1,20,000 तक आराम से उसको सीएससी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने कट ऑफ डिस्कस करा, सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए